आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं साक्षी यादव। बात करेंगे देवस्थानम बोर्ड की, जहां पर देवस्थानम बोर्ड को बर्खास्त करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बोर्ड की बैठक भी की गई, जिसमें पर्यटन और धर्म मंत्री सतपाल महाराज के साथ ही बोर्ड के और मेंबर और अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक की समाप्ति के बाद महाराज ने बताया कि आज की बैठक में हकूकधारियों की मांग पर विचार करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी समन्वय के साथ ही काम किया जाएगा। इसके साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कहा गया कि बोर्ड के मेंबर अपने विचार दे रहे हैं, उसके आधार पर ही हाईकोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी। इसके अतिरिक्त सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जिसकी जो आशंका है और जो शंका है उसे भी दूर किया जाएगा। तो देवस्थानम बोर्ड पर जो रार है वो लगातार बरकरार दिखाई दे रही है, जहां पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन भी किया गया। तमाम जानकारी लेंगे संजय से। संजय, लगातार देवस्थानम बोर्ड को लेकर तमाम जो मांगे उठ रही हैं उसको लेकर बैठक हुई, बोर्ड की बैठक हुई, इसमें क्या कुछ हुआ आप ये बताइए। जी साक्षी जी, जिस तरह से पिछले 20 माह से लगातार जो चार धाम हमारे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके तीर्थ पुरोहित, पंडित समाज और हकूकधारी जितने भी इस मंदिर की इनके कार्यों से जुड़े हुए हैं वो लगातार आंदोलन रहता है। और एक ही मांग इनकी है कि जो देवस्थानम बोर्ड बना हुआ है इसको भंग करके जो पुरानी व्यवस्था थी मंदिर समिति की वो तैयार की जाए। इसको लेकर के जो भारी जो दबाव देवस्थान बोर्ड पे पड़ा था, इसको लेकर के कल ही जो मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में जो देवस्थानम बोर्ड की बैठक हुई है उसमें हालांकि एक बिंदु पे सहमति बनी हुई है कि जो ये लाइव स्ट्रीमिंग का जो प्रस्ताव मसौदा जो तैयार किया गया था कि चार धामों के जो लाइव दर्शन और गर्भगृह के दर्शन होंगे उसको लाइव दिखाया जाएगा, उस पर फिलहाल देवस्थान बोर्ड पीछे हट गया है और उसको रजामंदी कर ली गई है। लेकिन जो ये तीर्थ पुरोहित और पंडित समाज के जो लोग हैं जो अभी भी अड़े हुए हैं कि हमें एक सूत्रीय मांग पे अड़े हुए हैं कि पूर्णतः जो है देवस्थानम बोर्ड को ही भंग कर दिया जाए और उसकी जगह पे पुरानी व्यवस्था जब लागू होगी तभी जो है इन लोगों का धरना प्रदर्शन समाप्त होगा। जी ठीक है, लेकिन संजय, ऐसे में उम्मीद जो लगाई जा रही थी तमाम पुरोहितों द्वारा कि देवस्थानम बोर्ड को जो है भंग करने की मांग को लेकर बातचीत होगी इस बैठक में, लेकिन वो बैठक में इसको लेकर कोई बात नहीं हुई। ऐसे में क्या अभी तक लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है उसको देखते हुए क्या कोई आश्वासन दिया गया है? जी देखिए, जिस तरह से लगातार सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है, जो चार धाम महापंचायत लगातार दबाव बनाए हुए हैं और धाम में कल सतपाल महाराज का पुतला दहन और उनके मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, उसको देख करके आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक जो है मुख्यालय में होने जा रही है इसको लेकर के, और इसी बैठक में देखा जाएगा कि किस तरह का नतीजा निकलता है इनके पक्ष में। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में संजय आप ये भी बताइए कि जो बैठक होने वाली है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस बैठक में जो चार धाम है उनकी तरफ से कौन कौन से पुरोहित शामिल होंगे? जी देखिए, अभी तक जो महापंचायत से जुड़े हुए तीर्थ पुरोहित और हकूकधारियों को इसमें नहीं बुलाया गया है। ये देवस्थानम बोर्ड की अपनी बैठक है, इसमें देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसके जुड़े हुए जो 5 जो इनके सदस्य होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से इन्होंने 5 सदस्य लिए हुए थे, इनकी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और जो भी ये विरोध प्रदर्शन लगातार चार धामों में पिछले 20 महीने से हो रहा, इस पे विचार मंथन करके ही कोई आज जो है डिसीजन निकलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। फिलहाल उत्तराखंड में जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो रार है वो लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में फ्री बिजली को लेकर राजनीति का बाजार गर्म हो गया है। आम आदमी पार्टी जहां 300 यूनिट बिजली फ्री में देने की घोषणा कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार के नए मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने वाले बयान पर चुप्पी साध ली है। और अब ऐसे में एक नया बयान सामने आया है जो बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी मुफ्तखोरी के बिल्कुल खिलाफ है, जनता को मुफ्त में कुछ भी देना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। तो देखिए, 100 यूनिट बिजली फ्री पर जो है बीजेपी का यू टर्न देखने को मिला है, जहां पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी जो है वो मुफ्तखोरी के बिल्कुल खिलाफ है। कहीं ना कहीं आपके ट्रैक में लोग आ गए हैं, आप दिल्ली मॉडल लागू करना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं खड़ा होना है उत्तराखंड में। उन्होंने बिजली की बात की, मुझे ऐसा लग रहा है हमने जल्दीबाजी में कोई बात कही थी कि हम 100 यूनिट फ्री देंगे या नहीं देंगे।
हमको उनके मुद्दों पर जाना ही नहीं है। हमारे अपने इश्यूज हैं, उत्तराखंड को चलाने के बारे में हमारा अपना दृष्टिकोण है, हमारा अपना एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, हमें उस पर टिक कर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ फ्री देते हैं तो आपको अपनी इकोनॉमी को भी एसेस करना पड़ेगा, क्या हम उस कंडीशन में हैं। अगर हम दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, बार बार दिल्ली मॉडल केजरीवाल चिल्ला रहे हैं, भाई दिल्ली और देहरादून में अंतर है, दिल्ली प्रदेश और उत्तराखंड में अंतर है, हमारी इकोनॉमी में अंतर है, हमारी भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर है, उनके मुद्दों पर जाना ही नहीं। तो आप सुन रहे थे बीजेपी विधायक विनोद चमोली को, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया है और अपने 100 यूनिट बिजली वाले फ्री बिजली मॉडल को लेकर बीजेपी का यू टर्न भी एक तरीके से देखने को मिला है, जहां बीजेपी विधायक विनोद चमोली का यह बयान सामने आया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां सीएम धामी ने महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ कर दिया है। सीएम कैंप कार्यालय में योजना का शुभारंभ किया गया है, जहां बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए महालक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है। बालिका और मां को महालक्ष्मी किट भी दी जाएगी, जहां पर प्रदेश से कई महिलाएं अपनी बालिका शिशु के साथ जो है कार्यक्रम में मौजूद भी रही हैं। तो विभिन्न जनपदों से वर्चुअली तरीके से महिलाएं जो है वो जुड़ी हैं और ऐसे में ये सौगात तमाम महिलाओं के लिए प्रदेश की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ कर दिया है। सीएम कैंप कार्यालय में जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिस योजना के चलते इस पूरे समारोह में जो है तमाम महिलाएं तमाम अलग अलग जनपदों से वर्चुअली माध्यम से जुड़ी हैं। तो बालिका और मां को महालक्ष्मी किट दी जाएगी। तो प्रदेश से कई महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, कुछ वर्चुअली हुई तो कुछ व्यक्तिगत रूप से इसका हिस्सा बनी। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं इस कार्यक्रम की, जहां पर भारी संख्या में तमाम महिलाएं शामिल हुई हैं, जहां पर सीएम कैंप कार्यालय में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू हो चुकी है। तो बालिका और मां को इस योजना के चलते महालक्ष्मी किट भी दी जाएगी, इसका वितरण होगा। तो प्रदेश से तमाम महिलाएं जो हैं कुछ वर्चुअली तो कुछ व्यक्तिगत रूप से इस पूरे समारोह का हिस्सा बनी है। देखिए तस्वीरें, जहां पर महिलाएं अपनी शिशु के साथ जो है इस समारोह का हिस्सा बनी है। इन सभी के पास में इनके बच्चे भी हैं। तो बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए शुरू हुई है महालक्ष्मी योजना, लगातार महिलाओं को बढ़ाने के लिए आगे ये बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है, जहां प्रदेश से कई महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। तो विभिन्न जनपदों से भी वर्चुअली तरीके से महिलाएं जो है जुड़ी हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महालक्ष्मी योजना का आगाज कर दिया है। पवन जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पवन, महालक्ष्मी योजना का आरंभ हुआ है, कैसी ये योजना है, कुछ बताइए। बिल्कुल साक्षी, आपको बता दें कि पिछली जो सत्र हुआ था, पिछला सत्र हुआ था, उसमें उस दौरान ये वहां पर योजना के लिए शुभारंभ करने की बात रखी गई थी और उसके बाद से इसको जो है शुभारंभ करना था। एक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी शुरुआत करने की घोषणा की थी। आज पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने एनएससी भवन में सीएम आवास पर इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में जो लाभार्थी है उसमें जो बालिकाओं को जन्म देने वाली माँ और बालिका, जो बालिका देवभूमि में जन्म लेगी उसको इस किट से लाभान्वित किया जाएगा और इस किट में जो जरूरी सामान होता है, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन हो माँ के लिए या फिर चादर बेडशीट हो या फिर ड्राई फ्रूट्स हो या फिर अन्य कई तमाम जो चीजों की जरूरत होती है जन्म देने वाली माँ को, वो सारी चीजें उसमें उपलब्ध रहेंगी और साथ ही साथ जो बच्चे को पौष्टिक आहार मिल सके उससे संबंधित किट उसमें उपलब्ध रहेगी। तो मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना है। इससे कहीं न कहीं बढ़ते हुए जो लिंगानुपात है, जो बढ़ता हुआ जो लिंगानुपात है उससे जो है कहीं कहीं निजात मिलेगी और बालिकाओं को भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना बालकों को लिए हर व्यक्ति उपस्थित रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे।
वह यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर तैयारी चल रही है। इस कानून को लेकर पूरे देश में विरोध और समर्थन का दौर जारी है। इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर है कि देहरादून से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने सरकार से मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर उत्तराखंड में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उनका कहना है कि यह सिर्फ निकाय चुनाव तक ही सीमित ना हो, बल्कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की सुविधाओं पर भी लागू किया जाए। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग लगातार पहाड़ों में भी उठ रही है और इसी कड़ी में बीजेपी विधायक का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कानून की मांग उठाई है। तो उत्तराखंड में भी जनसंख्या कानून को जो है लागू किया जाना चाहिए, ये कहना है विनोद चमोली का। जब भाजपा की एक सरकार अगर कोई चीज़ तय कर रही है तो बिना कंसेंट के, बिना संगठन की सोच के वो ये निर्णय नहीं ले सकते। तो स्वाभाविक तौर पर हमारा संगठन इस ओर आगे बढ़ रहा है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं निश्चित तौर पर इस पर आगे बढ़ेंगे, उसमें हम भी सम्मिलित हैं, उत्तराखंड भी सम्मिलित है। आने वाले समय में इस पर भी चर्चा होगी और उत्तराखंड को भी इससे जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो ये मान के चलें कि आने वाले समय में जो जनसंख्या कानून उत्तराखंड में भी लागू होगा? हो सकता है। नहीं कि साफ बताइए कि क्या मान के चलें? निर्णय तो सरकार ने लेना है जी। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो मैं दिशा देख रहा हूँ संगठन की और जो मैं अपने और सरकारों को देख रहा हूँ, तो हम एक विचारधारा से चलते हैं। तो जब और सरकारें मेरी इस ओर आगे बढ़ रही है तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरी सरकार भी इस पर आगे बढ़ेगी। पवन लगातार बने हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पवन, हम ये बयान सुन रहे हैं विधायक का, ऐसे में क्या इन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने इस मांग को लेकर क्या सरकार से बात करी है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है। इस दौरान उन्होंने किसान हित से जुड़े अलग अलग समस्याओं पर बातचीत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार किसानों के हित में संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी प्रभावी प्रयास कर रही है। तो राजकुमार चाहर ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है, जहां किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं राजकुमार चाहर, जहां पर किसानों की समस्याओं को लेकर यह मुलाकात हुई है। बात अब बीजापुर की, जहां बीजापुर अतिथि गृह में परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान स्वामी चिदानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री को हरेला पर्व की बधाई दी और एक पौधा भी भेंट किया। तो कल प्रदेश भर ने हरेला पर्व मनाया था और इसी मौके पर स्वामी चिदानंद ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और मुलाकात जो है एक शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, जहां इस मौके पर उन्होंने हरेला पर्व की सीएम को बधाई दी और एक तो सीएम धामी को हरेला पर्व की बधाई देते हुए दिखाई दिए और ये शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। वही बात अब रुड़की की, जहां पर प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां ग्रामीणों ने बताया था कि लंबे समय से जल भराव की समस्या थी। अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई भी इस समस्या कोई सुध लेने को तैयार नहीं था। वही प्राइम न्यूज ने खबर को दिखाया, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंची और सड़क पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। वही निर्माण कार्य शुरू होता देख ग्रामीणों ने खुशी भी जाहिर की है। तो प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर ग्रामीणों ने प्राइम न्यूज की तारीफ की है। जल भराव की समस्या से जो है लगातार तमाम ग्रामीण परेशान थे और इसी समस्या को जब हमने प्रमुखता से दिखाया तब जाकर इस खबर का बड़ा असर हुआ है। खड़े हुए उसी हाईवे पर जहां पर बेतरतीब पानी भरा रहता था और प्राइम न्यूज़ ने बाखूबी इस खबर को अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था, लोगों को और अधिकारियों को अवगत कराया था कि यहाँ पर कितनी परेशानियाँ लोगों को इस पानी भरे होने से हो रही हैं। यहाँ पर कई लोग चोटिल भी हो गए थे। आज उसी गांव में एक बार फिर पहुँचे हैं। हालांकि अधिकारी अब यहाँ पर जागे हैं और अधिकारियों ने संज्ञान लिया और फिलहाल यहाँ पर मरम्मत का काम शुरू हो गया है। ये जो पानी यहाँ पर भरा हुआ था
ये यहाँ पर दोबारा यहाँ पर काम शुरू हुआ है। अब शायद कुछ ही दिनों में काम पूरा हो जाएगा और लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ वही ग्रामीण मौजूद हैं जो कि यहाँ पर NHI के खिलाफ यहाँ पर हमारे साथ बने हुए थे। उन्हीं से जानते हैं आखिरकार अब किस तरह से यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी। जी और जी NHI के खिलाफ तो हम 3 महीने से यहाँ से परेशान थे। बहुत ज़्यादा लोगों को चोट लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो जब से तुमने अपने चैनल पे खबर चलाई ना, हमने फ़ोन किया था, तो जब से तुमने खबर चलाई जब से बहुत निजात मिली। नहीं तो बहुत परेशान थे लोग बाग। अधिकारी उसी दिन तो फ़ोन कर रहे बार बार। उन्होंने कहा जी कहाँ काम लगाना है। NHI तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं करती जी इस चीज़ को। उस दिन तो NHI वालों के मेरे पास नहीं थे फ़ोन आले। उन्होंने कहा जी कहाँ से पानी कहाँ निकालना, क्या करना। अच्छा, उसके बाद कल ये आए, इन्होंने काम लगाया। इन्होंने कहा जी वो चैनल वाले का हमारे पास भी खबर देखी हमने, अधिकारी को भी खबर गई, इसके माध्यम से बिल्कुल ठीक ठाक काम चल रहा जी। तुम्हारी खबर ने रंग लाई पूरा। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए प्राइम न्यूज़ की काफ़ी तारीफ भी की जा रही है, क्योंकि खबर प्राथमिकता इसके साथ हमने चलाई थी। और कहीं ना कहीं NHI के अधिकारी जागे भी हैं और उन्होंने ग्रामीणों से पूछा है कि क्या समस्या है, किस तरह की उनको समस्या थी और उसको हल भी किया जा रहा है। उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस समस्या का निवारण कर दिया जाएगा। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़। बात अब उत्तरकाशी की, जहां पर विकास खंड नौगांव के तिया धौलधार गांव में हरेला पर्व के मौके पर प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने मॉडल डेयरी का उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत तिया में चारा बैंक का शिलान्यास और पंचायत भवन का लोकार्पण किया। मंत्री ने हरेला पर्व के शुभारंभ के मौके पर पौधारोपण भी किया। तो मंत्री गणेश जोशी का उत्तरकाशी दौरा था, जहां पर मंत्री ने मॉडल डेयरी का उद्घाटन किया और साथ ही साथ पंचायत भवन का भी लोकार्पण किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मंत्री द्वारा हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी गई और साथ ही साथ मंत्री ने जो है मॉडल डेयरी का उद्घाटन किया है और इसी कड़ी में पंचायत भवन का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया गया। तो मंत्री गणेश जोशी का उत्तरकाशी दौरा था और इसी दौरे पर उन्होंने तमाम पंचायत भवन का लोकार्पण किया और मॉडल डेयरी का भी उद्घाटन करते हुए वो दिखाई दिए। और रुद्रप्रयाग में हरेला पर्व के मौके पर वन विभाग के वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। हरेला कार्यक्रम में आम, पीपल, कचनार समेत विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए। इस दौरान ग्रामीणों से पर्यावरण को बचाने और उसे सुरक्षित रखने की अपील भी की गई। तो हरेला पर्व के कार्यक्रम के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। देखिए, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा इस साल हरेला के उपलक्ष्य में 20,000 पौधों का रोपण का लक्ष्य रखा गया था और ये रोपण के कार्यक्रम पूरे सप्ताह चलेंगे और आज से इनकी शुरुआत की गई है। आज हमने लगभग 4,000 पौधों का रोपण किया गया है और हरेला पर्व का शुभारंभ धारी देवी मंदिर के निकट 200 पीपल और बरगद के पौध लगाकर हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ आज किया गया। वहीं रामपुर में बेरोजगारी के चलते मानसिक रूप से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें कि युवक कुछ दिनों से नौकरी छूट जाने के बाद तनाव में था। युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले की छानबीन करना भी शुरू किया गया है। मिलने की सूचना पर हमारे द्वारा मौके पर जाकर मृतक का पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम हेतु शव भेजा गया। प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत होती है, फिर भी इसका पीएम के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और मृतक काफी समय से डिप्रेशन में चल रहा था। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।